सुप्रभात प्यारे बच्चों, आइए हम व्याकरण के अंतर्गत हिंदी भाषा एवं वर्णमाला की विस्तृत क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। आज ये बिल्कुल शुरुआती वीडियो है जिसमें कि हमको देखना है और पढ़ना है कि आखिर हिंदी भाषा एवं वर्णमाला क्या है। इसके अंतर्गत आपको भाषा, हिंदी भाषा एवं वर्ण, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन ये सारे आपको पढ़ाए जाएंगे। इस वीडियो में सारा कुछ कवर करने के लिए हम तत्पर हैं। आइए देखते हैं, इस वीडियो में हम क्लास को अटेंड करेंगे और सारे चीज़ों को विस्तृत जानकारी आपको देंगे। जो देखते हैं इस वीडियो में हिंदी भाषा एवं वर्णमाला। ये आपका टॉपिक है और इस टॉपिक के अंतर्गत आप जो है देखिए कि आखिर इस टॉपिक में कि हिंदी भाषा एवं वर्णमाला आखिर है क्या चीज़। तो आइए देखते हैं। भाषा को सबसे पहले हम समझेंगे। भाषा, ये भाषा हमारी क्या है, इसको आइए देखते हैं। भाषा को क्या कहते हैं, भाषा क्या होती है। भाषा क्या होती है? भावों को अभिव्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा क्या है? भाषा आप देख लीजिए, भाषा क्या है? भावों को अभिव्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। भावों को, जो हमारे विचार होते हैं, उन विचारों को अभिव्यक्त अगर हम करते हैं, किसी को कहते हैं, किसी को बताते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को भाषा कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। भाषा में क्या है कि आगे देखिए क्या है। हिंदी भाषा अभी आपने भाषा सुना और पढ़ा। भाषा कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन उसके अंतर्गत हम आपको जो है हिंदी भाषा को बताने जा रहे हैं कि आखिर हिंदी भाषा क्या है। तो इसमें देखिए क्या है। हिंदी भाषा में यह जो है मूलतः आर्य परिवार की भाषा है। आर्य परिवार की भाषा है। क्या है? आर्य परिवार की यह भाषा। अगर हिंदी भाषा को देखा जाए तो ये क्या है? आर्य परिवार की भाषा है। और इसकी लिपि देवनागरी है। क्या है? देवनागरी है। जिसका अगर विकास देखें, जिसका विकास ब्रह्मी लिपि, किससे? ब्रह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है? ब्रह्मी लिपि से हुआ है। और इसी ब्रह्मी लिपि को वैदिक साहित्य की रचित माना गया है। किसको? इसी को वैदिक साहित्य का रचित भी ब्रह्मी लिपि को जो है माना जाता है। तो आइए आगे देखते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? हमारा जो आज का टॉपिक है हिंदी भाषा एवं वर्णमाला। हिंदी भाषा एवं वर्णमाला के अंतर्गत हम सबसे पहले जानते हैं भाषा क्या है। भाषा क्या है? भावों को अभिव्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब भाषा कई प्रकार की हो सकती है, तो उसी के अंतर्गत हम देखते हैं हिंदी भाषा क्या है। हिंदी भाषा क्या है? मूलतः आर्य परिवार की भाषा है। कौन? हिंदी भाषा जो है वो मूलतः आर्य परिवार की भाषा है। इसकी लिपि अगर देखा जाए तो देवनागरी है। कौन सी लिपि है? देवनागरी है। जिसका अगर विकास हम देखें तो ब्रह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है? ब्रह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए? किससे हुआ है? ब्रह्मी लिपि से हुआ है। यहाँ तक आपके समझ में आया कि जो है
भाषा क्या है, हिंदी भाषा क्या है, और हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और ये किस परिवार की भाषा है, और इसकी लिपि जो है वो कौन सी है। ये आर्य परिवार की भाषा है और इसकी जो लिपि है वो देवनागरी है। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि अगर हम इसके विकास के बारे में देखें कि इसका विकास क्रम क्या है, तो उसको देखने के लिए हमको आइए आगे चलते हैं। हिंदी के विकास में आइए किसका किसका योगदान है हम उसको देखते हैं। हिंदी का जो विकास है उसमें किसका किसका योगदान है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर उसके योगदान की बात करें तो हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृत, कौन, वैदिक संस्कृत। फिर इसके बाद कौन है, लौकिक संस्कृत। फिर यदि इसके बाद हम देखते हैं तो पाली है, कौन सी, पाली। फिर कौन सी है, प्राकृत है, कौन सी है, प्राकृत। फिर इसके बाद सबसे उसमें आती है अपभ्रंश, कौन सी आती है, अपभ्रंश। और अगर इसको हम क्या करें कि और आगे देख लेते हैं, एवं ये विदेशों में जो अगर देखा जाए इसको, किसमें, विदेशों में, कि विदेशी भाषा कौन कौन सी हैं, तो विदेशों में अगर इसकी भाषा को देखते हैं तो कौन सी है, अरबी है, कौन सी है, अरबी और फारसी, कौन सी है, अरबी और फारसी का योगदान अगर यहाँ पर देखते हैं तो हिंदी विकास में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। अब आइए आगे देखते हैं, आगे का जो टॉपिक है उसको देखते हैं कि जो है हम मेन उसमें आ गए हैं आपके, तो उसको आइए देखते हैं। वर्ण क्या है, क्या, वर्ण। जैसे कि आप लोगों को पहले से पता होगा कि वर्ण क्या चीज़ है और वर्ण को हम कैसे समझेंगे, इसके बारे में आइए हम देखते हैं। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक ध्वनि है। क्या है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक ध्वनि। और अगर इसी को देख दें कि जो है उसको हम ध्वनि या उसके लिखित रूप को वर्ण भी कह सकते हैं। और वर्ण का अर्थ अक्षर भी होता है। क्या होता है, अक्षर ही होता है। तो आइए देखते हैं कि वर्ण आखिर है क्या। वर्ण को लिखते हैं, भाषा की सबसे छोटी मौखिक ध्वनि या उसके लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। और देखिए इसमें क्या बता रहे हैं कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक ध्वनि भी है, मौखिक इकाई भी है। वर्ण जो है उसके लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। लिखित रूप को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। वर्ण का अर्थ अक्षर से भी है। किससे, अक्षर से भी है। किससे है, अक्षर से भी है। और अगर इसका अर्थ देखें, जिसका अर्थ अनासवान, क्या है, अनासवान है। क्या है, अनासवान है। अतः हम एक चीज़ और छोटे शब्दों में समझ लें, जिसके खंड नहीं किए जा सकते उसी को ही हम वर्ण कहते हैं। जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं उसी को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो आइए फिर से और आगे लिखते हैं। अतः वर्ण अखंड मूल ध्वनि
मूल ध्वनि का नाम है। मूल ध्वनि का नाम है। मूल ध्वनि का नाम है जिसके खंड नहीं हो सकते। जिसके खंड क्या नहीं हो सकते? खंड नहीं हो सकते। वर्ण के बारे में अभी तक आपने भाषा के बारे में समझा, हिंदी भाषा के बारे में समझा, विकास क्रम हिंदी का देखा, फिर वर्ण में आ गए हम। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक ध्वनि या उसके लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी अगर मौखिक ध्वनि है तो वह वर्ण है। वर्ण का अर्थ अक्षर से भी होता है, जिसका अर्थ है अनासवान, जिसका नाश नहीं किया जा सकता वही अनासवान है। अतः वर्ण अखंड मूल ध्वनि का नाम है जिसके खंड नहीं हो सकते। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। जो है आगे देखिए क्या है कि हमने वर्ण पढ़ लिया। अब आइए वर्णमाला में आते हैं। किसमें? वर्णमाला। वर्णमाला क्या है, आइए उसके बारे में देखते हैं कि आखिर वर्णमाला क्या है। वर्णमाला को यदि देखा जाए तो किसी भाषा के मूल ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। किसी भाषा के, आइए लिखते हैं, किसी भाषा के मूल ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला कहा जाता है या वर्णमाला है या वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए एक चीज़ और हमें समझना है कि हमने वर्ण पढ़ा, वर्णमाला पढ़ा। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। यदि हमने देवनागरी लिपि में हमें समझना है कि वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं तो वर्णमाला जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। जो वर्ण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो अगर आप लोग ये देखें कि देवनागरी वर्णमाला में 2 प्रकार के ही वर्ण पाए जाते हैं। एक होता है वर्णमाला के प्रकार। वर्णमाला के प्रकार में आइए देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 आपका व्यंजन। अब इसमें जो है आइए हम देखते हैं आखिर स्वर क्या है। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे स्वर। नंबर 1 स्वर, देखेंगे आखिर की स्वर क्या है। स्वर क्या है? वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। क्या नहीं होती है? आवश्यकता नहीं होती है। स्वर क्या है? वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। ये क्या होते हैं? ये स्वर कहलाते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। और यदि इनके प्रकारों को देखें ये कितने होते हैं तो यदि इनकी संख्या को हम देख लेते हैं तो इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या यदि, और हाँ एक चीज़ तो ऐसे अगर हम देखते हैं तो इनकी कुल संख्या को यदि देखेंगे तो 13 होती है। कितनी होती है? 13 होती है। और अगर उच्चारण के हिसाब से देखते हैं, इनके उच्चारण के हिसाब से अगर देखते हैं तो इनकी संख्या जो हो जाती है वो 11 हो जाती है।
कितनी हो जाती है? 11 हो जाती है। तो आइए हेडिंग डालते हैं जैसे। जैसे देखिए, जैसे में क्या है आपके छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके क्या होते हैं? स्वर होते हैं। अगर मूलतः देखते हैं हम तो उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की जो संख्या होती है वह 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। जिसमें से आपके कौन कौन से हैं? जिसमें से आपके हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। और यदि हम इनकी मात्राओं के बारे में देखें तो इनकी मात्राएं, इसकी मात्रा नहीं होती है और इसकी मात्रा ये होती है, इसकी मात्रा ये होती है, और इस छोटी की बड़ी की मात्रा ऐसे होती है, छोटा ऊ की मात्रा ऐसे होती है, और बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होती है, ऋषि की मात्रा ऐसे होती है, ए की मात्रा ऐसे होती है, ऐ की मात्रा ऐसे होती है, ओ की मात्रा ऐसे होती है, और औ की मात्रा ये होती है। तो यदि मात्राओं की बात करें तो मात्राएं आपकी होती हैं 10। कितनी होती हैं? 10। तो आइए इसको हम लिख लेते हैं फिर से। तो मात्रा के बारे में अगर हम लिख लें, मात्राओं की यदि संख्या हम देखते हैं तो मात्राओं की संख्या होती है 10। कितनी होती है? 10 होती है। और आपके अगर वर्ण में देखा जाए तो आपके 2 और बचते हैं स्वर में, अंग बचता है और आहा बचता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अनुस्वर। क्या कहते हैं? अनुस्वर। ठीक है। और इसको कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग। इसको कहते हैं विसर्ग। ठीक है। ये क्या हो गए? अनुस्वर हो गए और विसर्ग हो गए। अब आइए आगे फिर और देखते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है वो हिंदी भाषा एवं वर्णमाला चल रहा है, तो उसको आइए थोड़ा सा और विस्तृत से देख लेते हैं थोड़ा सा कि आखिर वो है क्या। ठीक है। तो अनुस्वर और विसर्ग आपको हमने बता दिया। अगर अनुस्वर को देखा जाए तो ऐसे करके लिखते हैं और विसर्ग को अगर देखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है। अब आइए अग्रस्वर के बारे में आते हैं। किसके बारे में? अग्रस्वर। आखिर अग्रस्वर कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं? आइए अग्रस्वर को देखते हैं। यदि इनके बारे में अगर हम देखें तो जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा, इसी को अगर जीभ लिख लें तो गलत नहीं होगा, जीभ का अग्रभाग, जिह्वा का अग्रभाग मतलब आगे का भाग क्या होता है? आगे का भाग या अग्रभाग सक्रिय होता है। क्या होता है? सक्रिय होता है। क्या होता है? सक्रिय होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे या उन्हें लिख लें, उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। अग्रस्वर या आगे का स्वर, या आगे का स्वर क्या होता है? आगे का स्वर या अग्रस्वर कहा जाता है। आगे का स्वर कहा जाता है। जैसे अब देखते हैं कि अग्रस्वर में आते कौन कौन से हैं। तो अग्रस्वर में आते हैं आपके बड़ी ई, ए, ऐ, छोटा आ और छोटी ई। ये आपके किस में आते हैं? ये आपके आते हैं अग्रस्वर में। किस में आते हैं? अग्रस्वर में आते हैं। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। पश्च स्वर होता है। 2 प्रकार के स्वर होते हैं, अग्रस्वर और पश्च स्वर।
अब पश्च स्वर देख लेते हैं आखिर कि पश्च स्वर कौन से हैं। पश्च स्वर, पश्च स्वर में आइए देखते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा या जीभ का पश्च भाग या पीछे का भाग सक्रिय होता है, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। पश्च स्वर या पीछे का स्वर कहते हैं। पीछे का स्वर कहा जाता है या कहते हैं। अब अभी तक आपने देखा कि अग्रस्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग कौन सा होता है, अग्रभाग सक्रिय होता है। और पश्च स्वर में क्या होता है, पश्च क्या होता है, पश्च भाग मतलब या पीछे का भाग सक्रिय होता है, उसे पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आपके पश्च स्वर कौन कौन से हैं, जैसे आपका आ गया बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये आपके पश्च स्वर हैं। अग्रस्वर आपको पता चला, पश्च स्वर पता चला। इसके बाद आपने अगर इस व्याकरण खंड में आपने पढ़ा है तो वो हिंदी भाषा हिंदी के विकास क्रम को, वर्णमाला, वर्ण, स्वर, व्यंजन, स्वर अभी पढ़ा है, व्यंजन नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तो इसका आप विस्तृत नोट्स बनाते जाइएगा। और यदि कोई क्वेरीज है, यदि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा कि सर ये हमें समझ में नहीं आया है। बाकी चीज़ें देखिए, पूरे व्याकरण के टॉपिक को एक एक करके सारा कुछ पढ़ाएंगे, सारे कोर्स को पूरा करेंगे। यदि वीडियो आपको ये अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।